चाहे वो दोनों झूला पुलों की समस्या हो, बड़कोट में पार्किंग की समस्या हो या सड़क को चौड़ीकरण की समस्या हो, और हमारा जो टटाओ में राजकीय महाविद्यालय है उस तक चाहे पुल की बात हो। प्रणाम, नमस्कार। समाचार एक्सप्रेस पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितिका। आज हम फिर से दिखाने वाले हैं आपको बड़कोट में हो रहे नगर निकाय चुनाव की हलचल को। लगातार आपको दिखाते रहे हैं कि नगर पालिका में चुनाव की क्या हलचल है और कैसे-कैसे तैयारियां हो रही है और किस कैंडिडेट के क्या विचार हैं। तो आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको युवा मातृशक्ति से। बड़कोट की युवा मातृशक्ति श्रीमती जसोदा राणा जी से आपको उनके विचार सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं इस चुनाव के मामले में और क्या उनके विचार हैं। जी मैम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं समाचार एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और रितिका जी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर बड़कोट में आए और जो होने वाले नगर पालिका नगर निकाय चुनाव है उस पे आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ। जी मैम, सबसे पहले हम इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले आपसे आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आप देखिए मातृशक्ति का उभरना, एक नेता के रूप में नेतृत्व करना बहुत बड़ी बात होती है और आप बड़कोट की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। सबसे पहले हम आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे तो पहले मैं यहाँ हिलग्रीन चिल्ड्रन एकेडमी में अध्यापिका के पद पे रही हूँ, उसके बाद प्रिंसिपल रही हूँ, उसके बाद 2003 से और 8 तक मैं यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष रही हूँ और 2014 से और 19 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ। अच्छा जी मैम, तो कैसे आपके मन में विचार आए कि आप जैसे आपने खुद ही बताया कि पहले आप टीचर की उसमें थे, तो आप कैसे आपके मन में विचार आया कि आप राजनीति में उतरे और ग्राउंड में उतर के समाज का कल्याण में अपना योगदान दें? देखिए, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय खंडूड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं यहाँ हिलगिरी में प्रिंसिपल थी उसी समय यहाँ महिला सीट आई नगर पंचायत बड़कोट में। अब तो ये नगर पालिका है, तब नगर पंचायत था, और मुझे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना आशीर्वाद दिया और जनता का आशीर्वाद भी मिला और 5 साल तक मुझे यहाँ जनता की सेवा करने का मौका मिला। जी मैम, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप बड़कोट में पहले भी नगर पालिका अध्यक्षा रह चुकी हैं, तो आपको बड़कोट में ऐसी क्या-क्या समस्याएं देखने को मिली जिसके लिए आप पुनः इस फील्ड में उतरना चाह रही हैं, फिर पुनः नगर पालिका के अध्यक्षा के रूप में कैंडिडेट फील्ड में उतरी हैं? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगी कि 2003 में जब मैं यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष बनी, उस समय यहाँ नगर पंचायत का अपना कार्यालय भवन तक भी नहीं था। उस समय चाहे रास्तों की समस्या हो, रास्ते खोलने हो, नालियों की समस्या हो, स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, या नगर पालिका को अपनी जमीन दिलाना, भवन बनाना, यहाँ पर टैक्सी पार्किंग, बस पार्किंग और वाल्मीकि आवास, तो बहुत सारे काम थे जो उस समय मैंने किए हैं। लेकिन कुछ बहुत सारी दिक्कतें आज नगर पालिका में ऐसी बनी हुई है जिसके समाधान के लिए या जनता की एक जो बहुत वैसी निगाहों से देख रही है कि कौन ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में आया है जो कि आज यहाँ पर लोगों ने वार्ड नंबर 3-4 में ऐसे मकान बनाए हैं, करोड़ों रुपए मकान में लगाए हैं, लेकिन घर के अंदर बेड कुर्सी तक नहीं जा सकती है, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी एक समस्या है। और उस समय मैंने रास्ते खोले, पूरी जनता उसको जानती है, और जहां पर जो रास्ता खोला वहां पर वो रास्ता आज भी वैसे ही है। आप पुराने बाजार को लक्ष्मी नारायण मंदिर से या से लेकर और पुराने बाजार राजेश नेगी की दुकान तक देख लीजिए, या जो चौराई से और ITI गली तक का है, उस समय के जो बड़े बड़े रास्ते मेरे खोले हुए हैं वो एज इट इज आज भी इतने सालों बाद वही स्थिति बनी हुई है। और पिछले बार भी मैंने यहाँ नगर पालिका का चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, इसलिए कि जो समस्याएं हैं लोग मेरे पास आते हैं, बाहर के लोग यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और पिछले बार आदरणीय जब त्रिवेंद्र सिंह राव जी माननीय मुख्यमंत्री थे तो गंगनानी में मैंने घोषणा कराई थी, उस समय चाहे रिंग रोड बड़कोट में है जो कि बहुत बड़ी समस्या आज बनी हुई है, यहाँ पर लोगों के घर रास्ते या रोड नहीं है, चाहे वो दोनों झूला पुलों की समस्या हो, बड़कोट में पार्किंग की समस्या हो या सड़क को चौड़ीकरण की समस्या हो, और हमारा जो टटाओ में राजकीय महाविद्यालय है उस तक चाहे पुल की बात हो, ये बहुत सारी घोषणाएं मैंने उस समय करवा रखी थी, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा मेरा नाम देहरादून चढ़वाकर उसको हाईकोर्ट में प्लानिंग के तहत वो किया गया, जिससे मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ है। और मुझे आज जनता कह रही है कि जब तक आप नहीं आए तो रास्ते नहीं खोले जाएंगे।
यहाँ की ये बहुत बड़ी विडंबना है, जो कि रास्तों की यहाँ पर और नालियों की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि अगर जनता का, मुझे पार्टी का, जनता का आशीर्वाद रहता है, तो मैं उनके जो सपने हैं, जो मेरे यहाँ के लिए अधूरे सपने हैं, और उस समय से आज तक वो ऐसे परिस्थिति बनी हुई है जहाँ पर एक किसी भी प्रतिनिधि ने उसकी जहमत नहीं उठाई कि रास्ते खोले जाएं। उस काम को मैं आगे अपना बढ़ाना चाहती हूँ और जो मेरे अधूरे सपने उनको पूरा करना चाहती हूँ। बड़कोट में शिक्षा का एक बहुत बड़ी समस्या है कि शिक्षा को काफी ऐसे रखा जाता है, तो शिक्षा के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़कोट में शिक्षा के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर बड़कोट में शिक्षा का जो स्तर है पहले से बेहतर हुआ है और आगे उसको बढ़ाने का काम सब लोग करेंगे, वो शिक्षा विभाग के साथ भी। उस समय भी मैंने जो शिक्षक दिवस था, उस समय के जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं मैंने मुझे सुन रही होंगी, तो मैंने उस पे हर साल शिक्षक दिवस पे एक कार्यक्रम करने का प्रयास किया था कि जिससे कि अभिभावकों और शिक्षकों में एक सामंजस्य बैठाया जाए, ताकि जो बच्चों की दिक्कतें हैं और आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारा आने वाला भविष्य है, उसको किस प्रकार का जो एक समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया था, जो कि आज सभी शिक्षक अपने स्तर से कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरा उसमें प्रयास रहेगा कि जो अधूरा काम आज भी है, चाहे आप राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट में देख लीजिए, उस समय मैंने रोड खुलाने का काम किया, मंच बनाने का काम किया। जो बाकी की वो बिल्डिंग है वो आज भी उसी स्थिति में है। चाहे बालिका इंटर कॉलेज की बात करें तो जो ये टाइल्स वगैरह हैं सड़क से लेकर बालिका इंटर कॉलेज तक, वो काम भी आज वैसे ही है। बजाय मैंने जब जिला पंचायत रही हूँ तो 2-3 जो बाउंड्री वाल का काम मैंने वहां भी करने का प्रयास किया है। यद्यपि जिला पंचायत का एक अलग क्षेत्र है, नगर पालिका का एक अलग क्षेत्र है, लेकिन फिर भी जितना भी विभागों के माध्यम से संभव हुआ है उसको करने का प्रयास किया है। और आगे भी जो यहाँ के बच्चों के साथ जो एक बहुत बड़े जितने भी अंदर हमारे स्कूल है, लेकिन कहीं पर भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। भगवान न करे कहीं अगर कोई अचानक में कोई दुर्घटना हो जाए तो किस प्रकार से उसका समाधान किया जाएगा, ये एक सोचनीय विषय है। और उन सब समस्याओं को समाधान करने के लिए ही मैं दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। जसोदा राणा जी ने अपने विचार आपके सामने रखे हैं। मैं आप सभी दर्शकों से गुजारिश करती हूँ कि आपको बड़कोट में कैसा नगर पालिका का नेतृत्व चाहिए, अध्यक्ष चाहिए, अध्यक्षा चाहिए, आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और हमारी बड़कोट में होने वाली नगर निकाय चुनाव के हलचल को हमारे साथ लगातार देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे।